वास्तुशास्त्र से संबंधित हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपने घर में कौन सा वृक्ष आपको लगाना चाहिए और उस वृक्ष के लगाने से आपको क्या फल प्राप्त होगा। ये बहुत आवश्यक है और ये हम आपको ग्रंथ से बता रहे हैं, कोई सुनी हुई किसी की उससे नहीं बता रहा हूँ। भविष्य पुराण के अनुसार अशोक वृक्ष लगाने से अशोक वृक्ष आप घर में लगा सकते हैं। अशोक वृक्ष लगाने से घर में किसी प्रकार का शोक नहीं होता, किसी प्रकार का दुख। जिसके घर में अशोक वृक्ष होता है, जो अपने गार्डन में लगाते हैं, कोई दरवाजे पे लगाता है तो कोई गेट पे लगाता है, तो ऐसे घर में कभी किसी प्रकार का शोक दुख कष्ट नहीं होता है। पाकड़ का भी पेड़ घर में लगाया जा सकता है। बहुत से लोग जो हैं, जो नहीं जानते, वो ये कहते हैं कि पाकड़ का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता है। पाकड़ के पेड़ को पलक्ष भी कहते हैं। पाकड़ का पेड़ लगाने से जिसका विवाह नहीं हो रहा है, अगर वो पाकड़ का पेड़ घर में लगाता है तो उसको उत्तम स्त्री की प्राप्ति होती है। और पाकड़ का पेड़ जिस घर में रहता है उस घर के लोग ज्ञानवान होते हैं। अब बेल का भी पेड़ घर में लगाना चाहिए लोगों को, और ये हमने कई बार बता भी चुके हैं। और बेल के पेड़ लगाने से घर में रहने वाले लोगों की आयु बढ़ जाती है, दीर्घ आयु के हो जाती है। इसलिए घर में बेल का वृक्ष अवश्य लगाइए। जामुन का भी वृक्ष घर में लगाया जा सकता है। जामुन का वृक्ष लगाने से घर में धन की कमी नहीं होती है, इसलिए घर में जामुन का भी पेड़ लगाना चाहिए। अब एक पेड़ होता है तेंदू का वृक्ष, जिसको भी लगाना चाहिए घर में। इसको लगाने से घर में रहने वाले सदस्यों को कुल बुद्धि की प्राप्ति होती है। अनार का भी पेड़ आप घर में लगा सकते हैं। अनार का पेड़ लगाने से स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। उस घर में रहने वाली जो स्त्रियां होती हैं, वो उनके आचरण, उनका व्यवहार बड़ा उत्तम हो जाता है, उनका चरित्र उत्तम हो जाता है। बकुल का भी एक वृक्ष होता है। बकुल का पेड़ लगाने से पाप का नाश होता है। और एक पेड़ होता है यंजुल, जिसको कुछ लोग तिनिश भी कहते हैं। इसको लगाने से बल बुद्धि की प्राप्ति होती है। एक पेड़ होता है घातकी, जिसको घौ भी कहते हैं। इसको लगाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और बट वृक्ष, जिसको सभी जानते हैं, बरगद, इसको घर में लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आम के वृक्ष लगाने से घर में कामना की जो कामना होती है वो पूर्ण हो जाता है। और सुपारी का पेड़ घर में लगाने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। जबकि इस विषय में लोग ने पाकड़ के पेड़ को लोगों ने मना किया है। बरगद के वृक्ष आप नहीं लगा सकते हैं, आम के वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है, लगाना चाहिए। किस दिशा में लगाना चाहिए ये लोगों को नहीं मालूम, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष और सुपारी का वृक्ष, ये तीनों आप घर में लगा सकते हैं। बरगद के वृक्ष से मोक्ष की प्राप्ति होती है, आम के वृक्ष से कामना की पूर्ति होती है और सुपारी के वृक्ष से सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब महुआ का पेड़ होता है महाराज, ये तो लोग जानते ही। महुआ का पेड़ घर में लगाने से उस घर में अन्न हमेशा भरा रहता है। कदम्ब का वृक्ष घर में लगाने से घर में विपुल धन की प्राप्ति होती है। इमली का भी पेड़ आप लगाने के लिए मना किया गया है। इमली का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। अब आइए समी का वृक्ष,
ये लोग कहते हैं घर में नहीं लगाना चाहिए, और जबकि भविष्य पुराण कहता है कि समी का वृक्ष घर में लगाने से रोग का नाश होता है, ये रोग नाशक होता है। केसर का भी वृक्ष आप घर में लगा सकते हैं, जो शत्रुओं का विनाश करता है। कटहल का वृक्ष, बहुत से लोग मना करते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। कटहल का वृक्ष घर में लगाने से जो मंद बुद्धि वाला होता है उसकी बुद्धि प्राप्ति हो जाती है। केमाज का भी पेड़ घर में लगाया जाता है, मगर केमाज का पेड़ एक तरफ से इसने मना भी कर दिया है, क्योंकि इससे क्या होता है, संतति की क्षय होती है। तो किसी और चीज़ की प्राप्ति के पीछे हम अपनी संतति का क्षय नहीं चाहेंगे, इसलिए हम आप लोगों को इस प्रकार की राय नहीं देंगे कि केमाज का पेड़ आप घर में लगाएं। इसका एक नाम और भी है, मरकटी। अब आइए शीशम का पेड़। शीशम का पेड़ आप घर में लगा सकते हैं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप शीशम का पेड़ भी लगा सकते हैं, अर्जुन का भी पेड़ लगा सकते हैं, और पलाश का भी पेड़ घर में लगा सकते हैं। इन सब पेड़ों से लगाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक वृक्ष का रोपण करना चाहिए। आप घर जब में कोई भी वृक्ष लगाएं, गमले में भी लगाएं, तो उसको ये नहीं कि हम किसी अवस्था में हो तो लगा दें। बाकायदा वृक्ष जो होता है हम लोगों के लिए पूजनीय होता है। कोई भी वृक्ष हो तो आप कृपया करके उसको नहा धो के बड़े आदर के साथ उसका आप रोपण करें। ऐसा करने से जन्मों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। ये एक अच्छी राय हमारे भविष्य पुराण के द्वारा प्राप्त होती है। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।